आज सुबह मैं हॉस्पिटल आया। आज एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए मैं आया हूँ हॉस्पिटल में। पिक लाइन पैराफरी इंस्टेंट सेंटर कैथीटर, जो कि एक पेशेंट की ब्रेक हो गई है और उसको रिपेयर करनी है। पिक लाइन बेसिकली 3 वेन्स में डाली जाती है: बेसिलिक वेन, ब्रेकियल वेन, सेफेलिक वेन। इसको स्ट्राइल टेक्निक से यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो पिक लाइन होती है, पिक लाइन उन पेशेंटों को डाली जाती है जिनको लॉन्ग टर्म आईवी मेडिसिन देनी हो, कीमोथेरेपी देनी हो, एंटीबायोटिक्स मैनी टाइम मैनी डे तक चलना हो, और आईवी न्यूट्रिशन के लिए। तो हम इसमें सर्जिकल स्ट्राइल ग्लव्स खोले मैंने, इसमें गोस्पीस खोली स्ट्राइल, और स्टर्लियम हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इसको प्रॉपर स्टरलिटी चेक करने के बाद कि हमारी सारी टेक्निक हम स्टरलाइज मेथड से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो स्टाइल तरीके से सब कुछ हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने लगा हूँ उसको रिपेयर करने का काम, क्योंकि ये लाइन पेशेंट को पिछले 6 महीने से डली हुई है और ये एक जगह से ब्रेक हो गई है। मैं आपको ब्रेक पॉइंट भी बताऊंगा कि जो जहाँ से ब्रेक हुआ है। इसके लिए हमें इसके पिक लाइन रिपेयर के लिए एक पिक लाइन रिपेयर किट आती है, जिससे हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। एक 3 एम का टैगर ड्रम लगेगा, स्टेटाफिक्स लगेगा, और हम रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। जो ये रिपेयरिंग किट आती है, बार्ड की ही आती है, पिक लाइन रिपेयरिंग किट के नाम से ही आती है, प्रॉपर इसका यही नाम है। तो सबसे पहले हम अपना क्या कहते हैं, इसमें स्टर्लियम डलवाएंगे। सिस्टर जी, प्लीज़ थोड़ा स्टर्लियम डालिए इसमें। और हम ये पक्की करेंगे कि हमें जो जो सामान की नीड है, क्या उस सामान हमारे पास सारा है या नहीं है, उसको चेक करेंगे हम। ये अनटच टेक्निक है। तो ये पिकलाइन रिपेयर किट है और 3 एम का टागर टैगर ड्रम है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की ड्रेसिंग खोलेंगे। ड्रेसिंग खोलने के लिए पेशेंट को पेन ना हो, क्योंकि ट्रैगर ड्रम लगा हुआ है और इसकी वीकली ड्रेसिंग चेंज करनी होती है पिक लाइन की। तो हम इसमें स्टर्लियम लगा लेंगे। स्टर्लियम मीन्स क्लोरोएक्सिन। अगर हम क्लोरोएक्सिन लगा देते हैं तो जो टेप या टैगर ड्रम है वो ईजिली हट जाता है और पेशेंट को पेन भी कम होता है। हमने कोशिश की है पेन ना हो, पूरी ड्रेसिंग खोल ली गई है और स्टर्लियम से पूरे एरिया को क्लीन कर दिया गया है। ये स्ट्राइल शीट हमने बिछा दी है ताकि स्टर्लिटी मेंटेन रहे। स्टर्लिटी मेंटेन करना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टर्लिटी मेंटेन नहीं होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर एक बार पिक लाइन इन्फेक्टेड हो गई तो पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है। तो ये अच्छे से हम एक बार सेकंड बार क्लीन कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन रखें और एरिया को स्ट्राइल रखें, प्रॉपर स्ट्राइल। तो ये सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ और ये आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से लीकिंग आ रही है। आप देखोगे ये पानी आया है, ये तो ये हमारा लीक पॉइंट है। मैं वहाँ से पुश कर रहा हूँ एनएस और ये पानी आ रहा है, तो यहाँ से ये पिक लाइन ब्रेक हुई है। तो सबसे पहले बहुत ही सेफ हैंड से, बहुत ही जेंटली, जर्की नहीं, ड्रेसिंग को खोलने के बाद जर्की नहीं, ये मैंने पाइप काटा जो कि कैथीटर है। ये सेफेलिक वेन के अंदर डला हुआ है। ये पिक लाइन रिपेयर किट मैंने खोली, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कैथीटर होता है और एक पीछे का इंसर्टर होता है। ठीक है, हो रहा है कुछ 2 चीज़ें, और साथ में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आप कैसे कर सकते हो। आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़कर भी इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैं पीछे का इंसर्टर कैथीटर के अंदर डाल रहा हूँ।
इसमें कुछ साइज़ की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कैथेटर को मेरे को थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को कैथेटर और कट करना पड़ेगा। कैथेटर मैंने थोड़ा सा और कट कर दिया है। आई थिंक अब पीछे का इंसर्टर जो है अच्छे से लग जाएगा। जो ये पिक लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। अगर पेशेंट को ये लग जाए तो हम इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इसको चला सकते हैं, 1 से 1.5 साल भी पिक लाइन चल सकती है, और इससे ज़्यादा लंबे टाइम भी चल सकती है। सैम्पलिंग हम इससे कर सकते हैं, कैनला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार प्रिक करने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट पेनलेस हो जाता है। जब भी हमने कोई मेडिसिन देनी है तो पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा। ये हमने पीछे का अच्छे से इंसर्ट कर दिया, आप इसमें देखोगे तो कैथेटर और जो पीछे का इंसर्टर है हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये पुराना है जो मैंने निकाला है, और एक बार मैं कंफर्म करूंगा कि हम अच्छे से इसको एक ही पुश में डाल दें, तो मैं पुराने वाला एक बार ट्राई करूंगा, उसमें डाल के देखूंगा। इसके दो बेनिफिट होते हैं, आपका मतलब आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है, और प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है अगर आप पहली बार पिक लाइन रिपेयर कर रहे हैं तो। इसलिए जैसा कि मैंने न्यूट्रिशन की बात की थी, न्यूट्रिशन वो होता है जो पेशेंट ओरली नहीं ले पाता, तो न्यूट्रिशन में उनको आईवी टीपीएन चलता है, उनकी फीड जो टीपीएन चलती है, तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं। बस इसमें और कीमोपोर्ट में ये फ़र्क होता है, कीमोपोर्ट क्लोज डिवाइस होता है और ये थोड़ा सा आपके हाथ में नज़र आता है। तो ये हमने आगे का लगा दिया है, आप देख सकते हो दोनों अच्छे से अपना फिट हो गए हैं। और अब हम इसको सबसे पहले फ्लश करेंगे। फ्लश दोस्तों पॉजी को पोली फ्लश से ही इसको फ्लश करना चाहिए, पोली फ्लश। पोली फ्लश से फ्लश करने से ये फ़ायदा होता है, उसमें एक तो एयर नहीं जाती, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, और इसको जो हमने फ्लश करना होता है पोस्ट फ्लश, फोर्स फ्लश, मतलब थोड़ा बैक थोड़ा अंदर, थोड़ा पीछे थोड़ा अंदर, थोड़ा पीछे अंदर, तो ये प्रॉपर तरीका होता है। और हमें कम से कम एक बार में फ्लश जो करना चाहिए, अगर आपके पास 10 ml का पोली फ्लश है तो 10 ml से, नहीं तो 5 ml से। अब ये मैं हमने ये देखो दोस्तों, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि हमने सैंपल भी लेना है इसका, तो पहले हमने ब्लड इसमें निकाल लिया है, रख दिया है। कभी भी आप किसी लाइन से सैंपल ले रहे हो तो 5 ml सैंपल आपने पहले निकाल देना है, फिर उसके बाद सैंपल लेना है। हमने इसका CBC, LFT, KFT और कई से टेस्ट भेजने हैं, तो सिस्टर ने मुझे बोला एटलीस्ट 10 ml ब्लड सिस्टर को चाहिए। तो ये आप देख रहे हो जो लाइन ब्रेक थी, जो लीक कर रही थी, अब हम उसमें से सेफली ब्लड भी निकाल रहे हैं। तो उसके बाद जो हमने 5 ml निकाला है, हम उसको अंदर वापस से इंसर्ट कर सकते हैं, और हम फिर दोबारा फ्लश करेंगे इसको। ये पोली फ्लश हमारे पास 5 ml वाला है, तो हम 5 ml से इसको फ्लश करेंगे स्लोली स्लोली, पुश पोश करके। इसका एक कनेक्टर भी होता है, जो ये रेड वाला है, यहाँ पर आप इसमें एक कनेक्टर लगा सकते हैं, और कनेक्टर लगा होना चाहिए। उससे ये होता है कि पिक लाइन इन्फेक्टेड होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बार बार उसको वहाँ से पकड़ोगे नहीं। अगर जब भी पकड़ोगे तो आप उसके कनेक्टर से ही पकड़ोगे, और कनेक्टर में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ कोई भी हम स्ट्रेन लगा हुआ छोड़ दें। तो ये इसका कनेक्टर है जो कि मैं निकाल के इसमें लगा रहा हूँ। ये मैंने कनेक्टर इसमें इंसर्ट कर दी, ये स्टेटा फिक्स है दोस्तों।
ये स्टेटाफिक्स ये खुला है। इसमें एक गम आता है जो कि स्टेटाफिक्स चिपकाने के लिए होता है। तो सबसे पहले गम लगाना होता है। एक टेप आती है जो कि आप कैथेटर अगर थोड़ा एक्सेस है उसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये दोस्तों एक गम है, ये गम मैं लगा रहा हूँ ताकि इस पे स्टेटाफिक्स अच्छे से स्टिकिंग हो जाए। सबसे पहले इसको अंदर आपने क्लिप करना होता है, क्योंकि इसमें एक बटरफ्लाई टाइप बना होता है अपर और आउटर, अपर और इनर और अपर में। तो उस बटरफ्लाई को आपने उसके अंदर डालना होता है और उसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। ये इस तरह से आप देखो टक की आवाज आएगी। तो ये देखिए, ये मैं बंद कर रहा हूँ इसको, और हाँ जी ये मैंने डाल के उसमें और इसको बंद कर दिया है और ये टक की आवाज़ आ गई है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसमें पीछे जो स्टिकर लगा होता है, हम स्टिकर हटा के इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे जहां हमने गम लगाया है, ताकि लाइन हमारी पुल ना हो। पहले हम अगर ये पिक लाइन डालते थे तो पहले स्टिच लगा दिया जाता था, लेकिन अब स्टिच नहीं लगाते। और ये हमने एक बार फिर से लाइन को क्लीन कर लिया है। बेसिकली ये कैंसल ये टेप है, और ये टेप भी लगाएंगे हम कैथेटर के ऊपर। ये देखिए, एक हमने एक इस एंड पे लगा लिया और एक उस एंड पे लगाएंगे ऊपर वाली साइड। और कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए तो जो पिक लाइन होती है वरदान साबित होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेन में होते हैं बेसिकली, जिनको कीमोथेरेपी चढ़नी होती है। और आजकल हाँ, ये कीमोथेरेपी लगाओ। ये वीकली दिखा भी दिए लगाई जाती है, और 3 वीकली भी लगाई जाती है, 2 वीकली भी लगाई जाती है। टाइगर तो ड्रम दे। कीमोथेरेपी देने से जो पेशेंट्स सब की दिखा वेन है दिया ना, उस मैं खोल के दिया, खोल श्रिंक के हो दिया जाती तुम्हें। है, और जिससे कैनला लगाने में बार बार प्रॉब्लम होती है। ये 3M का टैगर ड्रम है जो कि हम ऊपर से लगा के इसको अच्छे से पैक कर देंगे। पेशेंट अगर इसको 3M के टैगर ड्रम को लगाने का पर्पस ये होता है कि अगर पेशेंट बाथ लेना चाहे तो बाथ भी ले सकता है, और उसकी नीचे की ड्रेसिंग गीली नहीं होती। ये बेसिकली वाटर प्रूफ ड्रेसिंग होती है। और इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि जो भी इसको हॉस्पिटल का स्टाफ ड्रेसिंग चेंज करता है, ये ड्रेसिंग वीकली चेंज होती है, और जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ इसको चेंज करता है, इसमें एक स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर पे उस स्टाफ का नाम जरूर होना चाहिए और डेट होनी चाहिए, किस डेट में उसने इसको चेंज की है ड्रेसिंग को, और टाइम होना चाहिए। ये स्टिकर है जो मैंने बताया था, इसमें सिस्टर ने मुझे लिख के मेरा नाम, डेट और टाइम मेंशन करके दे दिया है। ये ज़रूरी होता है। इससे दो चीज़ें होती है। एक तो कई बार हर लोगों को पिक लाइन हैंडल करनी नहीं आती, तो कई बार इस तरह की ड्रेसिंग करते टाइम गलतियां हो जाती है। तो फिर स्टाफ बोलता है कि नहीं जी मैंने ये ड्रेसिंग नहीं की। तो नाम लिखा होता है तो मेक श्योर हो जाता है कि इस बंदे ने ड्रेसिंग की है। और हम इसका कनेक्टर भी स्टाइल तरीके से क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो हमने पूरी लाइन जो है स्टाइल तरीके से क्लोज कर दी है। तो पेशेंट नहा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पेशेंट अपना बाजू फोल्ड कर सकता है, और गीले होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनस्टाइल होने का तो मतलब ही नहीं कि कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाए। हमने इस तरह से उसको कवर किया है। पिक लाइन दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, और जिसमें हमें एक
यह ध्यान रखना होता है, ब्लॉकिंग और इन्फेक्शन, इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आई एम डन माई जॉब। थैंक यू।